नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम ये तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जो कि पिछले दो पार्ट जो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शंस में देंगे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी 15-15 सवाल, यानी कि 15 सवाल का 15 महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछले एग्जाम में पूछे हुए सभी सवाल हैं। इन सभी सवालों को हम लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम खास 15 महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स के अंदर जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूछे जाते हैं, इसकी क्वेश्चंस, ठीक है, बिहार बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही 15 महत्वपूर्ण सवाल हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखेंगे और उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो, दोनों का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन के इसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। ठीक है, और एक सलाह देना चाहते हैं कि आप इसको अपने नोटबुक में पक्का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको फिर बार बार वीडियो देखना ना पड़े, या फिर एक जगह रहेगा तो आप सेफ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चला नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके जो है महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। तो आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द स्कॉलरशिप्स, ये सभी सवाल पूछा हुआ सवाल है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सवाल है पहला, कि द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाई, यानी कि जो स्कॉलर जिप्सी है उसको किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है, इस स्कॉलर जिप्सी को लिखे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट देख रहे हैं ना, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा हुआ है। तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखे हैं मिल्टन। कौन लिखे हैं? जॉन मिल्टन। आपको याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, अगला सवाल है कि डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, यानी कि कौन से लैंग्वेज को जो है, कौन से लैंग्वेज का जो है सबसे अधिक संख्या में नेटिव स्पीकर हैं, सॉरी स्पीकर हैं। तो इंग्लिश है, चाइनीज़ है, उर्दू है, हिंदी है। तो सबसे ज़्यादा अगर नेटिव स्पीकर्स किसी का है तो वो है चाइनीज़ का। क्या है? चाइनीज़ का सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है अबाउट डैश ईयर्स एगो, अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि लगभग कितने वर्ष पहले लैटिन जो शब्द था वो एक संसार की भाषा हुआ करता था। तो आपको याद रखना है अबाउट 800 ईयर्स एगो, यानी कि 800 साल पहले, 800 साल पहले लैटिन जो भाषा था वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि 800 साल पहले आपको याद रखना है। चलिए, 5 नंबर जो सवाल है बहुत ही तगड़ा सवाल है और इसको आप देखेंगे। ठीक है, कि हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, यानी कि एलिजाबेथ एज का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट कौन था, सबसे महान ड्रामाटिस्ट कौन था, नाटककार। तो उस जमाने के एलिजाबेथ एज के सबसे जो महान ड्रामाटिस्ट थे, लेखक थे, वो थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। एलिजाबेथ एज का जो महान ड्रामाटिस्ट थे वो थे विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल है कि विच लैंग्वेज इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि विच लैंग्वेज, कौन सा जो भाषा है, इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की द्वितीय भाषा है। कौन सी भाषा भारत की द्वितीय भाषा है, ये आपको बताना है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, कौन सी भाषा ये भारत की द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत की द्वितीय भाषा जो है इंग्लिश है। ठीक है, विच लैंग्वेज इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि इंग्लिश जो है भारत की द्वितीय भाषा है। चलिए, अगला सवाल है कि विच लैंग्वेज हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, यानी किस लैंग्वेज का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही ब्राइट है। तो फ्रेंच है, रशियन है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसका फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट है। आने वाले समय में हर लोग इंग्लिश को जानेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज भी है, आपको पहले भी हम बताए हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। ठीक है, इसलिए इसका फ्यूचर जो है बिल्कुल ही ब्राइट है। चलिए, अगला सवाल है in which century did the Indian English poetry begin to be written? In which century the did the Indian English poetry begin to be written? यानी कि कौन सी शताब्दी में इंडियन इंग्लिश पोएट्री जो है लिखा जाना शुरू किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा हुआ सवाल है कि इंडियन इंग्लिश पोएट्री किस शताब्दी में लिखा जाना शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 19वीं शताब्दी। कौन सा होगा? 19वीं शताब्दी में इंडियन इंग्लिश पोएट्री को जो है लिखा जाना
शुरू हो गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने, कुल्ली इज रिटेन बाय, कुल्ली जो है वो लिखा गया है, कुल्ली एक वर्क है जिसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो किरण देसाई, अनीता देसाई, किरण देसाई, अनीता देसाई, मुल्क राज आनंद। तो कुल्ली जो लिखे हैं, कई बार हर बार एग्जाम में पूछता है कि कुल्ली कौन लिखा है, तो कुल्ली जो लिखे हैं वो लिखे हैं मुल्क राज आनंद, यानी कि मुल्क राज आनंद की ये क्या है, रचना है, उनका उन्हीं का वर्क्स है जो कि लिखा गया है। तो कुल्ली 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटेन बाई, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाई, यानी जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसको कौन लिखा है, अनीता देसाई हैं, कमला दास हैं, अरुंधति रॉय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 का सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन लिखे हैं, अरुंधति रॉय, आपको याद रखना है, पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, यानी कि 17वीं, आपको बताए थे हम एक 18th सेंचुरी की जो एज है उसको क्या कहते हैं, अगस्टियन एज। ठीक है, वैसे ही 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, जो 17वीं शताब्दी था वो कौन किसका एक था, रोमांटिसिज्म का, इंट्रोगेशन का, पेसिमिज्म का, ट्रांजिशन का। तो ये था रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म का ये एज था। याद रखिएगा 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ रोमांटिसिज्म। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, रोमांटिसिज्म इसका सही आंसर होगा 11 का ए। चलिए अगला है कि हु रोड द वर्स लाइन टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि हु रोड द वर्स लाइन टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये जो किताब है इसको लिखा कौन है, एलेक्जेंडर पॉप, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइन, चाउसर। तो इसका सही आंसर जो होगा, ठीक है, 12 का, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर वो ए इज करेक्ट हियर। चलिए अगला है हु रोड द लोटस, हु रोड द लोटस, लोटस कौन लिखा है, लोटस जो वर्क है उसको कौन लिखा है। तो आपके साथ 4 ऑप्शन मिलते हैं, पहला सरोजनी नायडू है, दूसरा टोरू दत्त है, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर है, चौथा अरविंदो घोष है। तो इसको जो लोटस को लिखे हैं इसका सही आंसर टोरू डट होगा, यानी कि टोरू डट के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है लोटस को। आपको याद रखना है टोरू डट जो कि लोटस को लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है हु रोट किंग लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि किंग लियर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विलियम शेक्सपियर, दूसरा है फ्रांसिस बेकन, तीसरा है एडमंड स्पेंसर और चौथा है बेन जॉनसन। तो इसका जो सही आंसर होगा किंग लियर, वे लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से पक्का आपको पूछेगा 1 नंबर का। ठीक है, इनका कृतियाँ जो आपको याद रखना है, जैसे कि हम जूलियस सीजर भी बताए थे, मैकबेथ भी बताए थे कि जूलियस सीजर और मैकबेथ कौन लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर। अब आज एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि किंग लियर जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अगला है कि हु रोड द पायर्स द पोलोमन, ठीक है, यानी कि पायर्स द पोलोमन कौन लिखा है, ये जो है ये भी पूछा हुआ है। तो पायर्स द पोलोमन कौन लिखा है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक है चाउसर, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा है लैंगलैंड, तीसरा है गोवर और चौथा है विक्लिफ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा पायर्स एंड पोलोमन का वो है विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा विलियम लैंगलैंड। ठीक है, विलियम लैंगलैंड, यानी कि पायर्स द पोलोमन जो है विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये 15 सवाल आप आसानी से सीख गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने नोटबुक में पक्का नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसको भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें और अच्छा से अच्छा अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, यहाँ से सवाल पक्का देखने का, अगर ये सीरीज पढ़ लिया, हम इस पर 5 वीडियो बनाएंगे, 15 75 80 सवाल कम से कम होगा। ठीक है, और ये सभी पढ़ लेने के बाद समझिए कि एकदम तगड़ा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कहीं से भी सवाल आएगा आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।